Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Our today's topic with regard to 11th class history is slavery in Roman Empire. यानी कि सल्तनत रोम में गुलामी का क्या ज़ाब्ता था या क्या उसूल या क्या था. Dear student, slavery existed in Roman society from an early stage. यहाँ पर आपको याद रखना है कि in ancient Roman Empire, right from the beginning there was slavery. There was the system of slavery was there. यानी गुलामी का तस्वुर वहाँ बहुत पुराने ज़माने से था. There were several ways one could become easily slave in Rome. वहाँ बहुत से रास्ते थे जिन तरीक़ों से एक इंसान आसानी से दूसरे का गुलाम बन सकता था या हुकूमत का गुलाम बन सकता था. The first way was some could not pay back money they had borrowed. Poor people यानी गरीब लोग जो किसी से उधार के पैसा ले आते थे वो वक़्त पर वो पैसे वापस नहीं कर सकते थे. They had borrowed जो उन्होंने किसी से लिए होते, तो जब वो पैसे वापस नहीं कर सकते थे they became easily slaves. यानी कि यहाँ याद रखना है कि पैसा वापस वक़्त पर न देने की वजह से भी लोग गुलाम बन जाते थे. Second, government would also take people into slavery if they could not pay tax. बात याद रखनी है कि पुराने ज़माने की जो भी सल्तनतें बादशाहतें चलती थी वो सिंपली टैक्स पर चलती थी, यानी लोगों के टैक्स पर चलती थी. If some people did not pay या were not in the position to pay taxes, they became easily the slaves of the government. अगर कोई भी आदमी गवर्नमेंट को वक़्त पर टैक्स अदा नहीं करता था वो हुकूमत का गुलाम बन जाता था. There were also cases like poor people sell their children as slaves to rich neighbors. एक दस्तूर ये भी था कि गरीब लोग poor people sell their children अपने बच्चों को बेच डालते थे as slaves यानी गुलाम बनाकर to rich neighbors जो इनके अमीर हमसाया होते थे उनको वो अपने बच्चे बेच डालते थे, बहैसियत गुलाम बेच डालते थे. यहाँ पर आपको ये भी अंदाज़ा लगाना है कि सल्तनत रोम की सोसाइटी किन उसूलों पर चलती थी या गुलामी का क्या वहाँ पर उसूल था. With the growth in empire, the number of slaves in Rome grew rapidly. जूं सल्तनत रोम तरक्की करता गया, the number of slaves in Rome grew rapidly. तो इतना ही वहाँ पर गुलामों की तादाद बढ़ने लगी. यहाँ आजकल के हालात के बरक्स था, जूं कोई सल्तनत तरक्की करती है तो वहाँ के लोगों को इतने ही आसाइश मिलती है, तरक्की से आसाइश मिलती है. लेकिन दिस वाज अगेंस्ट इन एंशिएंट रोम. एंशिएंट रोम में क्या था, जूं सल्तनत तरक्की करती थी गुलामों की तादाद में भी तरक्की ही होती थी, गुलाम भी ज़्यादा बन जाते थे. रोमन जनरल्स इन देयर अब्रॉड कैंपेन्स, जो रोमन जनरल्स फौजी जनरल हुआ करते थे, व्हेन दे वर ऑन अब्रॉड कैंपेन्स जब वो अपने सल्तनत रोम से बाहर किसी लड़ाई कैंपेन पर हुआ करते थे, सेंट बैक थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स कैप्चर्ड जब वो वहाँ पर किसी लड़ाई में सोल्जर्स को पकड़ते थे, जो अपोजिट साइड के सोल्जर्स जिनको वो पकड़ते थे उनको बाद में वापस रोम भेजा जाता था, तो सोल्ड एज स्लेव्स ताकि इनको बहैसियत गुलाम भेजा जाए. यानी कि वहाँ के फौजी जो किसी दूसरे मुल्क पर चढ़ाई के लिए जाते थे, फिर जब दुश्मन के फौजियों को वो पसपा करके बाद में पकड़कर वापस रोम भेजते थे ताकि इनको वहाँ पर गुलाम बनाकर भेज दिया डाले.
In the campaign against Gauls 15 to 51 BC, जब चढ़ाई गॉल्स के ऊपर थी यानी 59 से 51 BC तक, इट इज रिपोर्टेड दैट, ये लिखा गया है कि जूलियस सीसार was the general and his army captured over 1 million people as slaves. इस जंग में गालिस के ऊपर जब जूलियस सीसार फौजी जनरल था तो उसने तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा दुश्मन के फौजियों को पकड़कर गुलाम बनाकर वापस मुल्क में लाया, यानी सल्तनत रूम में तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा फौजियों को गुलाम बनाकर अपनी सल्तनत में लाया, यानी रूम में लाया. The demand for slaves in Rome had increased during this period as more and more men were now needed for the army to maintain and extend the Roman Empire. यानी जिस वक्त ये जूलियस सीसार फौजी कमांडर था, उस वक्त सल्तनत रूम में गुलामों की तादाद, गुलामों की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई, गुलामों की तादाद ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि फ़ौज में ज़्यादा लोगों की ज़रूरत थी ताकि सल्तनत रूम को एतदाल पर रखा जाए, इसको संभाला जाए एंड एक्सटेंड, और इसको इसकी बाउंड्रीज़ को एक्सटेंड किया जाए. तो इसलिए ज़्यादा गुलामों की ज़रूरत थी ताकि फ़ौज में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भर्ती किया जाए. तो इस ज़माने में जिस वक्त ये जूलियस सीसार फौजी जनरल था तो इस वक्त गुलामों का कारोबार उरूज पर था. प्रिजनर्स वायर टेकन टू स्लेव मार्केट. देखो अब क्या दूसरी बात क्या थी. प्रिजनर्स जो जेलों में बंद लोग थे, जेलों में जो लोग बंद थे, इनको अक्सर, ये सल्तनत रूम का दस्तूर था, दे वायर टेकन टू स्लेव मार्केट, वहाँ पर गुलामों के बाजार लगा करते थे. जैसे कि आजकल हमारे जैसे यहाँ पर संडे मार्केट, मछली मार्केट, ऐसे ऐसे दूसरे मार्केट लग जाते हैं, इसी तरह सल्तनत रूम में स्लेव मार्केट लगता था. वेयर दे वेयर परेडेड नेकड, जहाँ पर उनकी परेड कराई जाती थी, नेकड यानी नंगी परेड की जाती थी. विथ प्लैकार्ड्स अराउंड देयर नेक, इनके गर्दन के दाएं बाएं, इनके गर्दन के ऊपर प्लैकार्ड्स लिखे हुए होते थे, यानी निशान, यानी एक ऐलान नामा लिखा होता था जिस पर ये लिखा होता था, एक्सप्लेनिंग, उन कार्डों पर ये लिखा होता था कि इनकी बेस्ट एंड वर्स्ट क्वालिटी क्या थी, किस किस में कौन सी अच्छी खासियत है और कौन सी बुरी आदत है. इन प्ले कार्ड्स पर लिखा होता था. जब इनको गुलामों के मार्केट में लाया जाता था तो इनके गर्दन के उन अवेजान जो कार्ड्स होते थे उन पर लिखा था कि इसमें कौन सी अच्छी क्वालिटी है और इसमें कौन सी बुरी क्वालिटी है, यानी इस गुलाम में. इसी हिसाब से बाद में इनको लोग खरीदा करते थे. A skilled labor slave would fetch 2,500 dinars. एक स्किल्ड लेबर या स्लेव, ऐसा गुलाम जिसके पास कुछ हुनर हो, कुछ काम करने की हुनर हो, उसको तकरीबन 2500 दीनार दिए जाते थे. या साल भर थे या महीने भर थे, ये यहाँ पर क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ पर हिसाब किताब से लिखा गया है, ए स्किल्ड लेबर और स्लेव वुड फैच 2,500 dinars. However, इसके बरक्स, इसके अलावा Roman rich would pay as much as 6,000 dinars for an attractive young girl. हत्ता कि ये रूम, सल्तनत रूम के अमीर लोग हुआ करते थे, ये 6,000 दीनार भी देते थे किसी बालिंग, अट्रैक्टिव, खूबसूरत जवान लड़की को. जवान लड़कियों को जो भी गुलाम हुआ करती थी उनको ज़्यादा दीनार यानी 6,000 दीनार तक भी ये खरीद के लाते थे. रिच फैमिलीज वुड आल्सो यूज स्लेव्स एज बॉडीगार्ड्स. जो बड़े बड़े अमीर ख़ानदान हुआ करते थे सल्तनत रूम में, वो इन गुलामों से क्या काम लेते थे, कभी इनको बॉडीगार्ड यानी अपने
مکانوں، اپنے دکانوں، اپنے کارخانوں کے ارد گرد باڈی گارڈ رکھتے تھے، یعنی رکھوالے ان کے رکھتے تھے. کوئی ان کو کوکس کے کام پر یعنی باورچیوں کے کام پر لگاتے تھے، کچھ ان کو ویٹرز کے کام پر لگاتے تھے، یعنی کھانا لانے لے آنے میں اپنے ہوٹلوں میں ان کے یا گھروں میں ان سے کام کرواتے تھے. کلینرز، کچھ لوگوں کو گھر صاف کرنے کے لیے بھی رکھا جاتا تھا. ایز پر بکس رپورٹڈلی دیر ویر آلسو سلیو ریولٹس آلسو. کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ اکثر وہاں پر سلطنت روم میں ان غلاموں کی طرف سے بھی بغاوتیں بھی کبھی کبھی حکومت کے خلاف یا اپنے مالک کے خلاف ہوا کرتی تھی. تو دس واز a bit about the institutions of slavery in the ancient Rome.